हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से हम आपके साथ आ गए हैं मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। कल तक की क्लास में बच्चा हम लोगों ने बहुपद के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको हम लोगों ने कर लिया था। एनसीईआरटी भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, बेसिक इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने कवर कर लिया है और एमसीक्यू की क्वेश्चन भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो सर आज क्या बहुपद में पढ़ाएंगे? बहुपद ही पढ़ाएंगे कि कुछ और पढ़ाएंगे? तो जैसा आपको देखने में सीधे सीधे दिख रहा है कि हम पॉलिनोमियल की ही बात करेंगे। तो आज के पॉलिनोमियल में ऐसा क्या है, लगभग अगर आपको सिलेबस पता होगा तो सिलेबस का हर एक पार्ट को हमने टच कर लिया है, कुछ ऐसा नहीं बचा है पढ़ाने के लिए बहुपद में। लेकिन बच्चा कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानना और आपके लिए उनकी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वो भी सामने आपके आ जाएंगे। कब? ये जो आज मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूं वो बच्चा क्वेश्चन तभी आएंगे जो जब आपका एग्जामिनर जो है जो पेपर सेट करेगा वो अपनी बीवी से लड़ाई करके आया होगा। जब वो गुस्से में होगा तभी जाके ऐसे क्वेश्चन वो सेट करेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन हमको इसके लिए भी तैयार होकर चलना है। पता नहीं आपकी किस्मत खराब हो, वो लड़ाई करके आया हो और क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो हमें कोई भी कसर छोड़नी नहीं है। तो चलिए उस मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए क्या है भाई साहब, देखिए आज ये सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चा, ये ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा कुछ अलग आपको दिख रहा होगा। परेशान होने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम नहीं आते हैं, जल्दी ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दिख सकता है आपको। इसके लिए आपको तैयार होना है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कैसे इन क्वेश्चन को टैकल करेंगे? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये क्वेश्चन को करेंगे कैसे? ध्यान से देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये दिया गया है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चा? ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसके हमको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य के बारे में आपको पता है कि शून्य क्या होते हैं? जो वेरिएबल होता है उसी की जो वैल्यू होती है वही शून्य होता है। मतलब जो वैल्यू निकलेगी, अगर उस वैल्यू को हम इस बहुपद में रख देते हैं तो बहुपद का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यही शून्य के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सर द्विघात जो बहुपद होता है उसमें कितने शून्य होते हैं? तो द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं बच्चा? 2 शून्य हो सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये अलग सा थोड़ा दिख रहा है, एस स्क्वायर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो आप इसको क्या करिए, इस एस का पहले इसमें मल्टीप्लाई आप लोग करा दीजिए। इस ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना बच्चा, ये जो दिख रहा है इसमें सबसे पहले आप लोग मल्टीप्लाई करा दो एस का इसमें, और ये इस पद में मल्टीप्लाई करा दो। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें, 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये है तो इसको सेम टू सेम लिखिए, 2s स्क्वायर को 2s स्क्वायर रखिए, माइनस को माइनस करिए बच्चा। यहां पे s का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो s का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो s ही होगा। अब देखिए ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब s का मल्टीप्लाई अगर इस नंबर पे कराएंगे तो ये हो जाएगा 2√2s प्लस √2। इतनी बात हम लोगों ने कर लिया। क्या आया? s का मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट टर्म सेम टू सेम है, लास्ट टर्म सेम टू सेम है बच्चा, बस s का आप लोगों ने मल्टीप्लाई करा दिया, इतना कर दिया। अब सर आपने बताया था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसमें 3 टर्म आएंगी, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ बच्चा ऐसा ही मैंने बताया था और ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तब सर यहां पर क्या होगा? यहां पर कैसे करेंगे सर? कोई बात नहीं, मैंने आपको यह भी बताया है कि देखो जब 3 टर्म रहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, शुरू से स्टार्ट करता है, शुरू से। अगर 2 टर्म है तो 2 टर्म रहती है तो उसमें क्या रहता है बच्चा, या तो कुछ कॉमन आ जाएगा। अगर किसी भी पद में 2 टर्म है तो या तो कुछ कॉमन आएगा या तो उस द्विघात बहुपद में कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, या तो कॉमन होगा या तो हम लोग किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जैसा आप लोगों ने ऐसा देखा था एक क्वेश्चन, 4u स्क्वायर प्लस 8u, आपने ये देखा था कि नहीं देखा था? तो इस क्वेश्चन में क्या था, u कॉमन हो गया था, 4u कॉमन हो गया था, तो ये क्वेश्चन जो है कॉमन होकर सॉल्व हो गया था। तो यहां पर 4u की वैल्यू देखो 0 की इक्वल आ गई, तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? फिर ऐसा ही क्वेश्चन बच्चा हम लोगों ने एक देखा था, टी स्क्वायर माइनस 15, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहां पर हम लोगों ने इसको ऐसे किया था, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का
होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन हो जाएगा, तो हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15। ऐसा सॉल्व किए थे कि नहीं किए थे? तो ये दो टर्म का जब रहेगा तो ये दो स्टेप अप्लाई करना, या तो डायरेक्ट कुछ कॉमन दिखेगा या तो कोई फॉर्मूला लग जाएगा, और लगभग यही फॉर्मूला लगने का चांस वहां पर रहेगा, पहली बात। दूसरी, अगर तीन पद रहेंगे, तब तीन पद रहेंगे तो वहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का आप लोग यूज कर दीजिएगा, मतलब गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर देना। तीन टर्म वाले, तीन टर्म के काफी क्वेश्चन कर लिए, आज के भी क्वेश्चन में तीन टर्म वाले क्वेश्चन हैं, इनके बारे में बात करेंगे। यहां पर क्या सर, यहां पे चार टर्म है। जब बच्चा चार टर्म आ जाती है या ऐसे लगा रहता है, बाहर कोई वेरिएबल रहता है, तो इनका मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो चार टर्म आपको दिख रही है। कितने टर्म देखने को मिल रही है? चार टर्म। जब चार टर्म देखने को मिलती है ना, तो करते क्या है, दो दो का पेयर बना लेते हैं। जब कभी भी फोर टर्म आपके सामने आ जाएगी बच्चा, तो दो दो का आप लोग पेयर बनाओगे। कितने का पेयर बनाओगे? दो दो का पेयर बनाओगे। कितने का पेयर? दो दो का पेयर बनाएंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो, पेयर, पहला पेयर हम ये ले लेते हैं 2s² माइनस एस, दूसरा पेयर ये ले लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे सर एस कॉमन दिख रहा है। अब इतना तो आप सीख गए हो, कॉमन वगैरह समझ में आ गया होगा आपको। एस यहां से कॉमन दिख रहा है, तो यहां से बच्चा बचेगा 2s माइनस 1। बात समझ में आ गई? 2s माइनस 1। अब ध्यान से देखिए यहां क्या कॉमन दिख रहा है। पहली बात तो यहां साइन माइनस का है, यहां साइन माइनस का लगा दीजिए। साथ में देखिए बच्चा, √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, तो √2 को हम लोग कॉमन कर लेंगे। ध्यान से देखिए, √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, √2 कॉमन हो गया। अब देखो, जब √2 बाहर हो गया तो सिर्फ ये 2 बचा है, ये 2 और ये s है, तो s करेंगे। अब देखिए, बाहर ब्रैकेट के बाहर अगर निगेटिव सिंबल है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तब इसका साइन जो प्लस में है चेंज होकर किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो √2 तो बाहर कर लिए, तो यहां क्या बचा है? यहां सिर्फ 1 बचा है। √2 बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा है? सिर्फ 1। तो ध्यान से देखेंगे, देखो इस सब क्वेश्चन का एक सिंपल ये है, आप पहचान सकते हो कि आपने ये जो कॉमन किया है यहां तक सही है कि नहीं। जो इस ब्रैकेट में नंबर आएगा बच्चों, वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। जो इस ब्रैकेट में नंबर आएगा वही इस ब्रैकेट में नंबर आना चाहिए। इसका मतलब सर यहां तक बात सही है कि हो जाएगा 2s माइनस 1, और इन दोनों को एक साथ रख दीजिए तो ये हो जाएगा s माइनस √2। क्योंकि दो बार है तो इसको एक बार लिख दिया, और s माइनस √2 को हमने एक साथ कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आई? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको हम हटा देते हैं। चलिए, इतने में कोई बच्चा दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ये यहां से इस बहुपद का ये गुणनखंड, यहां तक गुणनखंड हुआ है, लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है शून्यक। तो हमको पता है बच्चा शून्यकों के लिए क्या करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। ये क्लास पूरी सारे बच्चों को देखना जरूरी है, हर एक क्वेश्चन को आपको देखना जरूरी है। ये नहीं कि मुझे तो ऐसा क्वेश्चन आता, नहीं आता, आपको देखना पड़ेगा, देख लेंगे तो आएगा। फिर नहीं, एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा आ गया ना, 4 नंबर में आएगा, 4 नंबर चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए, शून्यकों के लिए क्या होगा बच्चा, ये जो 2s माइनस 1 और s माइनस अंडर √2 है, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चा? 0 के बराबर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? किसके बराबर? 0 के बराबर। तो यहां से क्या करिए, एक बार 2s माइनस 1 इक्वल 0 लेने पर, क्योंकि बच्चा ये देखो दोनों 0 के बराबर है, तो एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे। तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ 2s की वैल्यू निकालिए, ये -1 उधर जाकर +1 होगा। अब यहां से s की जब वैल्यू निकालेंगे बच्चा, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो s की वैल्यू आ गई है 1/2। s की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/2। ये फर्स्ट जीरोज हो जाएगा, ये पहला जीरोज हो जाएगा। आपको s की वैल्यू आ गई। अब यहां से s की वैल्यू निकालिए, तो इसको भी लिखेंगे s माइनस अंडर √2 इक्वल 0 लेने पर। बात समझ में आ रहा है? अब यहां से जब s की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से s की वैल्यू बच्चा आ जाएगी, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी अंडर √2। तो यहां से देखिए s की वैल्यू ये पहली आ गई, s की वैल्यू ये दूसरी आ गई। तो यहां समझ में आया आपको? यहां समझ में आया बच्चा? ये आपका अल्फा की वैल्यू है और ये आपकी बीटा की वैल्यू है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये आपका जो पहला 1/2 आया है, 1/2 इज अ फर्स्ट जीरोज और √2 इज अ सेकंड जीरोज। इतनी बात समझ में आई आपको? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज।
चलिए बच्चा आगे चलते हैं। ये देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं, पहले इस क्वेश्चन को देख लो। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा ये क्वेश्चन सर? इससे ऊपर वाला क्यों आपने नहीं कराया? क्यों नहीं कराया सर? करा रहे हैं यार, काहे परेशान हो रहे हो? रुको रुको रुको, देखो सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट किया वैसा ये क्वेश्चन, ये नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेप वही रहेंगे बच्चा। एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करा दो। अच्छा सर यहां पर ये बताइए, यहां पर आप एबीसी की वैल्यू अगर मुझे निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा? तो मान लीजिए ये हमारे सामने दिया है, या यही वाला ले लो, रुक जाओ, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सर, इसमें अगर मुझे एबीसी की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर जैसे हमको डॉक्टर बनने का मन हो गया, चेकअप करने का मन हो गया, जांच करना है कि ये जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा सी अपॉन ए होता है। मान लेते हैं सर अगर ये हमको चेक करना होगा तो कैसे करेंगे? तो मेरी जान कुछ नहीं करना है, जो यहां पर देखो एस स्क्वायर का गुणांक है, ये हो जाएगा आपकी ए की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी कितने हो जाएगी? अंडर 2 हो जाएगी। फिर ये जो वैल्यू दिया गया यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी वैल्यू साइन के साथ, ये पूरा पूरा b की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, तो यहां पे x है नहीं, क्या है? s है, तो ये हो जाएगा माइनस, अगर ब्रैकेट ओपन आप कर देंगे तो -1, और ये ब्रैकेट के बाहर ये जाएगा तो 2√2, ये b की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आया? c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी बच्चा √2, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2। ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, बस यही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? 1/√2, 1/2 आया था ना। तो यहां पे जब आप रखेंगे तो क्या इसको आप अपने से रख के सॉल्व करेंगे बच्चा? इसको आप अपने से रख के सॉल्व करेंगे? बोलिए, देखो देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको देखो ऐसे मैं एक को कर देता हूं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। c की वैल्यू यहां रखिए, c की वैल्यू आ जाएगी √2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू हमने निकाला था 1/2 आया था, यही आया था क्या? अल्फा की वैल्यू 1/2 आया था। बीटा की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था? बीटा की वैल्यू आई थिंक √2 आया था, √2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है यहां पर माइनस, या ऐसा करो इसको कॉमन ना करो, ये ऐसे ही रहने दो, इसको ये ऐसे ही रहने दो, ये ठीक है। -1 + 2√2 माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 2√2, सही है। अपॉन में a की वैल्यू कितनी बच्चा? a की वैल्यू आप कहेंगे सर 2 है, a की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब देखो इसी को सॉल्व कर लो, इसके नीचे 1 लेके एलसीएम 2 करेंगे, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 2√2। इस इधर देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 1 + 2√2 और अपॉन में 2। ध्यान से देखिए ये दोनों एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया, तो अगर ऐसा यहां पे दिया रहेगा तो एबीसी की वैल्यू आप लोग ऐसे निकालकर इसका क्या कर लेना है? चेकअप भी कर लेना। क्या कर लेना? चेकअप। तो अल्फा इंटू बीटा भी ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। तो मैं इस आज की क्लास में आपको वेरीफाई करना नहीं सिखाऊंगा, सत्यता की जांच करना नहीं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, सत्यता की जांच करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। इस क्वेश्चन में मैंने करा दिया, आगे क्वेश्चन में नहीं कराएंगे, चलो ठीक है। अब इस क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन ये है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करा देता हूं, और सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करना होगा। चलो पहले इसको देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बच्चा अगर यहां पर एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, अगर यहां पर बच्चा एबीसी की वैल्यू निकालेंगे तो सर हमको यह पता है जो ए की वैल्यू होती है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो हम देखेंगे जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, ये जो आगे के दिख रहे हैं यही हमारे ए की वैल्यू हो जाएगी, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी ए बी, कोई दिक्कत नहीं लिखा रहेगा। ए की वैल्यू कितनी हो गई है? ए बी। सर हमको बी की वैल्यू निकालना है, तो बी की वैल्यू के बारे में आपने बताया है कि जो एक्स का गुणांक होता है, एक्स कोफिशिएंट होता है, और यहां पे एक्स कोफिशिएंट ये पूरा नंबर दिया है, तो यह है बी स्क्वायर माइनस ए सी। फिर उसके बाद आपने बताया था सर सी जो होता है वो अचर पद होता है, मतलब ये जो दिख रहा है माइनस बी सी, ये बच्चा हो जाएगा किसकी वैल्यू? ये सी की वैल्यू हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, और सी की वैल्यू हमारे सामने आ गई, एबीसी की वैल्यू आ गई हमारे सामने। अब इसको आगे सॉल्व करो, अब गुणनखंड करिए, जबकि इसके बिना किए भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो ये हमारा दिया गया है ए बी एक्स स्क्वायर, मैंने जब बताया कि ऐसा आपको दिखेगा तो एक्स का मल्टीप्लाई करा दो, जब एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई यहां होगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एक्स
फिर ऐसा दिखेगा तो माइनस ए सी एक्स और माइनस बी सी। इतनी बात समझ में आई? बताइए बच्चे, इतनी बात समझ में आई? जब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो एक्स का मल्टीप्लाई पहले स्टेप में करा दो। एक्स का मल्टीप्लाई हम लोगों ने करा दिया, एक्स का मल्टीप्लाई करा दो, करा दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करेंगे सर, यहां पे 4 पद दिख रहा है, तो आपको पता है जब 4 पद दिख जाता है तो कॉमन ले लेते हैं, 2 का पेयर बनाकर कॉमन लेते हैं, हमको पता है। तो यहां पर देखो 4 पद है तो बच्चा 2 इसको ले लो साथ में और 2 इसको ले लो साथ में, दोनों में क्या कर लोगे, कॉमन कर लेंगे, काम निकल जाएगा हमारा। चलो कॉमन करो। देखो ध्यान से देखो, ए यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, बी यहां भी है, बी यहां पे, इसका मतलब बी कॉमन हो गया। अब देखो x यहां 2 टाइम्स है, यहां बच्चा x 1 टाइम्स है, तो x भी कॉमन होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब सर bx कॉमन हो गया। वेरी गुड, हो गया कॉमन। अच्छा bx कॉमन हो गया तो बचा क्या? तो सर a तो कॉमन नहीं लिया, इसका मतलब a तो बचेगा। हाँ भाई बिल्कुल बचेगा। सर b कॉमन लिया है, इसका मतलब b नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, b हट गया। अब x 2 बार है तो एक बार बाहर होगा तो एक बार बचेगा क्या? हाँ बचेगा, एक बार बच जाएगा। चलो ठीक है बच्चा, प्लस है आप प्लस करेंगे, प्लस है आप प्लस करेंगे, ये थोड़ा गड़बड़ा जाएगा x। चलो प्लस है आप प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखो x कॉमन है, b भी कॉमन है, दो बार यहां पर है, एक बार बाहर हो गया तो एक बार बचेगा। हाँ सर बचेगा। रुको रुको, समझ में इतना आया कि नहीं आया? देखो अब यहां देखो, जो साइन यहां पर है वो साइन लगा देंगे, माइनस है माइनस लगा दिया। अब ध्यान से देखो कॉमन क्या है, कॉमन ढूंढो। तो देखो b यहां है लेकिन b यहां नहीं है, c यहां है और c यहां है, तो c कॉमन कर लिया, c कॉमन कर लिया। क्या c के अलावा कोई और पद तुमको दिख रहा है जो दोनों में कॉमन हो? आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। अब यहां क्या बचेगा? आप कहेंगे सर a बच जाएगा और x बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। अब यहां माइनस सिंबल है तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब यहां पर c कॉमन कर लिया तो बचा क्या है? b कॉमन बचा। अच्छा सर हमको कैसे पता चला ये जो हम लोगों ने किया है ये सही है कि गलत है? आप तो मास्टर हैं, आपको तो पता है सही हो कि गलत है, हमको कैसे पता चलेगा? हमको भी कुछ नहीं आता, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हैं, ऐसे मान लो। यही सोच के पढ़ाता हूं कि आप ही की तरह मैं भी हूं। देखो देखो समझो, मैं यहां जानता हूं कि अगर इस पद में और इस पद में दोनों में बराबर वैल्यू आएगी तभी जाकर वो क्या होगा? सही होगा। तो देखो जो इस ब्रैकेट में आ रहा है वही इस ब्रैकेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो देखो ये 2 बार है बच्चा, तो क्या इसको एक बार हम लिख सकते हैं? हाँ सर, ऐसे भी देख लो ना, कॉमन कर लो। एक पद देखो, ध्यान से देखो, जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है वो ऐसे देख लें। देखो एक पद ये दिख रहा है, एक पद ये दिख रहा है, दोनों में देखो ax प्लस बी कॉमन है कि नहीं? तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप कॉमन ले लिया, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ax प्लस बी 2 बार है, इसको एक बार बाहर, एक बार साथ में लिख दो, और ये bx और माइनस सी को एक साथ लिख दो। bx माइनस सी को हमने एक साथ लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक, ये तो इसका गुणनखंड हो गया है, लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है शून्यक। हमको क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो चलो यहां लिखते हैं शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करते हैं बच्चा? ये जो दिया गया है ना इसको 0 के बराबर करेंगे। इसका मतलब ax प्लस बी और bx माइनस सी ये 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो ये दोनों 0 के बराबर है, ये दोनों चीज बच्चा 0 के बराबर है, तो एक बार ax प्लस बी बराबर 0 लेने पर लिख ले कि हो जाएगा ax प्लस बी इक्वल 0 लेने पर। अब यहां से अगर हम क्या करना है सर? ए बी सी है, किसकी वैल्यू निकालना है? उसी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स की अगर वैल्यू निकालेंगे तो पहले बी उधर जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालना है तो पहले बी को उधर भेजो, तो बी इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहां से अगर एक्स की वैल्यू बच्चा निकालेंगे तो ये माइनस बी होगा और ये बन के इधर ए आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? माइनस बी अपॉन ए। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? माइनस बी अपॉन ए। अच्छा कुछ याद नहीं आ रहा है? माइनस बी अपॉन ए किसी का फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या किसका फॉर्मूला होता है ये आप लिख के बताइए। माइनस बी अपॉन ए किसका फॉर्मूला होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, द्विघात बहुपद में बच्चा माइनस बी अपॉन ए किसका फॉर्मूला होता है ये बताना है आपको। फिर आगे चलिए, फिर ये दिया गया है बी एक्स माइनस सी इक्वल 0 लेने पर। अब यहां से अगर बी एक्स की वैल्यू देखिए, बी एक्स की वैल्यू ये माइनस सी है, बी एक्स ये माइनस सी उधर जाएगा तो प्लस सी होगा। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? c अपॉन बी। तो यहां से देखिए 2 वैल्यू आ गई है x की बच्चा,
एक आया है माइनस बी अपॉन ये किसी का फॉर्मूला होता है बताना है, और ये एक्स की वैल्यू आई है सी अपॉन बी। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। कुछ यूपी बोर्ड में भी आए हैं, कुछ सीबीएसई में आए हैं। समझ पा रहे हैं? तो इस वजह से इस सब क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अब ये सेकंड पार्ट जो मैंने अभी छुड़वाया था, अब इसको आप खुद करिएगा। ये बच्चा आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसको आप सब लोग करके कमेंट करिएगा कि किसका क्या क्या आंसर आ रहा है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ऐसे दो क्वेश्चन हमने करा दिए, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करके बस कॉमन कर देना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ है नहीं ज्यादा, थोड़ा सा अलग इसमें चीजें इस्तेमाल होंगी। तो सर इसको कैसे करें? कुछ नहीं, आप पहले बताओ इसमें क्या कर सकते हो। तो आपके दिमाग में यही करेगा सर इसमें तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि m का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 पद बन जाएगा। हाँ ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एम स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3m। मैथ का मतलब ये होता है ना बच्चा, अगर मैथ आपको मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जो टफ आपको देखने को लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसमें थोड़े थोड़े स्टेप में बढ़ो। पहले ये सोचो कि अभी इस स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं। तो अगर इस क्वेश्चन में अभी आप देखोगे क्या किया जा सकता है, तो आपका दिमाग यही कहेगा कि इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, m का मल्टीप्लाई m स्क्वायर, m का मल्टीप्लाई m में और 3 में, दोनों में कर दीजिए। ठीक है, एक स्टेप हमारा बन गया। अब क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इनमें भाई बताइए जरा, इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है? ऐसा कर लेते हैं, देखो ध्यान से, क्या इसको ऐसे कर लिया जाए, x कॉमन कर ले। अगर x यहां से कॉमन करेंगे, x यहां से कॉमन करेंगे तो ये x माइनस 3 आएगा, और यहां से m कॉमन करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला नहीं लगेगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, ऐसा कर लो तुम लोग, एक्स स्क्वायर और एम स्क्वायर को एक साथ लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसको हमने एक साथ लिख लिया, एक्स स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर को एक साथ लिखा, और इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं माइनस 3x और माइनस 3m। नहीं समझ में आया? इन स्क्वायर वालों को एक साथ कर दिया, ये वालों को एक साथ। अब आप सोच रहे हो सर आपने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों किया सर आपने? देखो सुनो 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 रुक, अगर हम अब यहां पे थोड़ा सा पहले से सोचना पड़ेगा क्या किया जा सकता है, कि अगर एक्स स्क्वायर और एम स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर लेंगे, साथ में लिख लेंगे, सॉरी कॉमन नहीं, साथ में लिखेंगे, तो ये एक फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, जैसा फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो काम कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो बस इसी के लिए बच्चा, इसको बनाने के लिए, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इन दोनों को एक साथ लिख लिया है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, इसमें अगर a माइनस बी का तुम फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो बस यही इस्तेमाल यहां पर करिए। तो एक बार क्या करेंगे, x प्लस m कर देंगे, और एक बार क्या करेंगे बच्चा, x माइनस m कर देंगे। इतनी बात एक बार समझ में आई? एक बार x प्लस m करेंगे और एक बार x माइनस m करेंगे। ठीक है सर, यहां पर ध्यान से देखो, यहां हमने देखो इसमें फॉर्मूला बन रहा था तो हमने कर दिया। अब इनमें ध्यान से देखो कि 3 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये भी रीजन है, इसको हमने साथ में किया था, तो माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि जो यहां साइन होता है वही कॉमन करते हैं। 3 अब जब यहां कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा, यहां x बच जाएगा बच्चा, और माइनस कॉमन हो गया तो यहां क्या बचेगा, प्लस बचेगा, ये प्लस, और देखो 3 बाहर है तो बचा क्या है यहां पर, आप कहेंगे सर m बचा। इतनी बात आपको समझ में आई? देखो फिर से सुनो, फिर से सुनो, हमने सबसे पहले क्या किया है, m में मल्टीप्लाई करा दिया, फिर क्या किया है, एक्स स्क्वायर और एम स्क्वायर को दोनों को साथ में लिख लिया है। क्यों लिख दिया है? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ये फॉर्मूले की तरह दिख रहा है हमको, जिस जहां पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहां पर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है।
तो इसको एक बार x प्लस m लिख दिए हैं और एक बार x माइनस m लिख दिए हैं। फिर यहां पर देखिए, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस कॉमन किया, 3 यहां भी दिख रहा है, 3 यहां भी दिख रहा है, 3 भी कॉमन किया, तो यहां से बच्चा क्या बचा, x बचा, और माइनस बाहर है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब सुनो, अब ध्यान से अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग अब ध्यान से देखोगे, देखिए ध्यान से देखो, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो दिया है ये एक पद है, ये एक पद है, ये अलग अलग नहीं है, और यहां से लेकर यहां तक ये एक पद है बच्चा। ये येलो बॉक्स में जो है ये एक पद है, और इधर जो दिख रहा है वो एक बॉक्स में है। तो अब मैं कहूंगा कि बच्चा देखो, इसमें और इसमें कॉमन ढूंढो, इसमें और इसमें कॉमन ढूंढो। तो आप कहेंगे सर x प्लस एम यहां भी है और x प्लस एम यहां भी है, बात समझ पा रहे हो, x प्लस एम यहां भी है, x प्लस एम यहां भी है, तो क्या x प्लस एम हम लोग कॉमन कर ले, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए x प्लस एम हम कॉमन कर ले, हाँ कॉमन कर लिया हमने, x प्लस एम को कॉमन कर लिया। अगर x प्लस एम कॉमन हो गया है, देखो जैसे ऐसे रहता है ए बी, तो अगर a कॉमन कर लेंगे तो a बाहर हो गया तो बचा क्या है, b बचा, ऐसे ही ना। तो ध्यान से देखो, ये भी तो दोनों मल्टीप्लाई में लगे हैं, तो x प्लस एम अगर बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा है, आप कहेंगे सर x माइनस एम बचा है, क्या बचा है, x माइनस एम बचा है। x प्लस एम जब बाहर ले लिया तो बचा क्या, x माइनस एम बचा, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो, ये x प्लस एम ये भी तो बाहर हो गया है, ये यहां से कॉमन हो गया, तो ये जब बाहर हो गया तो यहां सिर्फ -3 दिख रहा है कि नहीं, यहां सिर्फ क्या बचेगा बच्चा, यहां सिर्फ -3 दिखेगा। x प्लस एम यहां से कॉमन किया, x प्लस एम यहां से, तो ये दोनों बाहर हो गए, तो यहां से बचा है x माइनस एम और यहां से बचा है सिर्फ -3, हो गया इसका गुणनखंड, ये हो गया है। अब इसका हम शून्यक निकाल सकते हैं, अब इसका हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। देखो तो यहां लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सबसे अलग क्वेश्चन है। तो ये है x प्लस एम और x माइनस एम माइनस 3 इक्वल 0, ये सब 0 के इक्वल हो जाएगा, बताइए 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एक बार इसको ले लो, x प्लस एम इक्वल 0 लेने पर, जब बच्चा यहां से 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे x की वैल्यू आ जाएगी -m, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -m आ जाएगी। अच्छा सर इसको भी निकालिए, इसको भी निकाल लेते हैं बच्चा, x माइनस एम माइनस 3 इक्वल 0 लेने पर, अगर यहां पर x माइनस 3 इक्वल 0 लेने पर, यहां पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, ये क्या है, x में है ना, ये द्विघात बहुपद किसमें है, x में है, तो यहां से x की वैल्यू निकालिए। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे बच्चा, तो देखो 3 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, सॉरी इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, या m वाले को पहले ले जाओ, पहले m को ले जाओ, तुम पहले m को ले जाएंगे हम लोग, तो m इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, और ये -3 उधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, m प्लस 3। तो यहां पे दो गुणनखंड जो आए हैं, गुणनखंड नहीं, जो 2 जीरो आए हैं वो आए हैं, ये अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -m है, और यहां पर बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा, m प्लस 3। अल्फा की वैल्यू -m है और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा, m प्लस 3। बोलो ये क्वेश्चन में मजा आया, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, इनसे अलग से नहीं बनेगा, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, अच्छा ये तो हमने सॉल्व किया है। तो ऐसे क्वेश्चन का 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ऐसे क्वेश्चन को 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। अब यहां पर आपकी जिम्मेदारी है जांच करने के लिए, वेरीफाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। यहां से a की वैल्यू, b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, देखो बच्चे ये पूरा का पूरा c की वैल्यू है, -m और m प्लस 3 ये पूरा c की वैल्यू है, तो इसकी आप लोग जांच कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। ये y² प्लस 3/2 y माइनस 5, देखो ऐसा क्वेश्चन, इधर देखो, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता y² अपॉन 3/2 y माइनस 5, मैंने इसको √5 को थोड़ी देर के लिए, इस √5 को थोड़ी देर के लिए हम हटा दिए हैं।
अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता बच्चा, तब आप क्या करते, आप कहते सर इसके नीचे v1 लीजिए, इसके नीचे v1 लीजिए, पहले इसको एलसीएम लीजिए। हाँ, शुरुआत यहीं से हम लोग करेंगे, शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, इन सबके डिनोमिनेटर में 1 मान करके, इनके भी डिनोमिनेटर में, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 मान करके एलसीएम ले लो। तो यहां पे देखो 1 है, यहां पे 2 है और यहां पर 1 है, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे इसका एलसीएम 2 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 1 से 2 को भाग दो, कितनी बार जाएगा, भाग देते हैं सर 2 बार जाता है, 2 को मल्टीप्लाई y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y², कितना आ जाएगा 2y², प्लस है बच्चा, प्लस करेंगे, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई जब यहां पे करेंगे इसमें 3 में, ये 3 हो जाएगा, बगल में √5 है तो √5 को भी लिख दो, साथ में y भी है, y भी लिखिए माइनस, 1 से 2 को भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को गुणा 5 में करेंगे 10 आ जाएगा। समझ में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 2y² प्लस 3√5y माइनस k। अब ध्यान से देखो, गुणनखंड मैंने आपको जब द्विघात समीकरण मैंने बताया था, द्विघात बहुपद बनाना बताया था, तो मैंने ये बताया था कि जो ऊपर आता है जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 है और डिनोमिनेटर में जो 3 आ गया है, मान लेते हैं डिनोमिनेटर में कितना आ गया 3 आ गया है, तो जो द्विघात बहुपद होता था बच्चा, यही द्विघात बहुपद होता था, इससे लेना देना नहीं रहता था। ये क्या करता था, बगल में जो k रहता था ना, ये इसको ऐसे बुला लेता था। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? हाँ, तो यहां पे जो ये 2 आया है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको बगल में साइड कर दो, तो इसको ऐसे लिख दो 1/2, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे और ये 2 को बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बच गया है, ये बच गया है 2y² प्लस 3√5y माइनस 10। ये जो 2y² प्लस 3√5y माइनस 10 है बच्चा, यही आपका द्विघात बहुपद है, यही आपका क्या है, द्विघात बहुपद है, यही द्विघात बहुपद है, और इसी का आपको फैक्टर करना है, इसी को आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं और इसका फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर बच्चा तुम ABC का मान निकाल लो। देखो a की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहेंगे सर y² का जो गुणांक है वो a की वैल्यू हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये 3√5, ये b की वैल्यू है, बिल्कुल बात सही है, 3√5 b की वैल्यू है। c की वैल्यू कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे c की वैल्यू जो दिया है -10 दिया, c की वैल्यू -10 दिया। तो देखिए ABC का मान निकल गया, ABC का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, हाँ निकल गया सर। चलो इसके आगे करते हैं। अब 3 टर्म आ गया है, इससे पहले हम लोगों ने 4 टर्म वाले को देख लिया, 4 टर्म का कैसे करते हैं, 2 टर्म का कैसे करते हैं, 3 टर्म। और ऐसा क्वेश्चन आप किए, वही रूल अप्लाई करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इस्तेमाल करना है। यहां पर ध्यान से देखिए, ये दिया है 2y² प्लस 3√5y माइनस 10। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता था तो हम सर ऐसा करते थे कि a का मल्टीप्लाई c में करते थे, a इंटू सी करते थे। तो a यहां पे 2 है, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है -10, तो चिन्ह को हटाकर ये कितना आ गया 10 आ गया। a का c में गुणा किया 10 आ गया, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3√5, b की वैल्यू कितना है 3√5। सर अब आपने ये बताया था कि 2 नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, और यहां पे चिन्ह माइनस है तो घटाने पर ये नंबर आ जाए, यही ना, 2 नंबर ऐसे सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, और यहां चिन्ह घटाने का है, तो घटाने पे कौन सा नंबर आया 3√5। सर ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं सोच पाते हैं। हाँ, √5 ना होता तो हम सोच ले जाते, √5 ना होता तब हम सोचते सर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सोचो सोचो कि जो 2 नंबर होंगे ना, 2, सुनते रहो समझ में आएगा, जो 2 नंबर होंगे उन दोनों नंबर में √5 तो होगा ही होगा। मतलब जो 2 नंबर हम सोच रहे हैं ना, उन दोनों में √5 तो होगा ही होगा, क्योंकि तभी तो घटाएंगे तो 3√5 आएगा। क्योंकि पता है आपको कि अगर ये 3 मान लेते हैं 10√3 है, 10√5 है और घटाना है हमको 3√5 को, इसका आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 7√5। यहां पर √5 कब आएगा, जब दोनों में देखो √5 है, तभी √5 आएगा। अगर एक में √5 हट जाएगा तो यह आंसर आ ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर मुझे 2 नंबर को माइनस करने पर 3√5 लाना है, 2 नंबर को माइनस करने पे 3√5 लाना है, इसका मतलब उन दोनों नंबर में √5 तो होगा ही होगा। बात समझ में आया? तो पहले से हमने क्या कर लिया, √5 को लिख दिया, √5 को लिख दिया। अच्छा ये बताओ, सुनो, इतना समझ में आया? ओके,
ये बताओ, सोचो, √5 का गुणा √5 में करते हो तो कितना आंसर आता है? √5 का गुणा अगर √5 में करते हो तो आंसर कितना आता है? आप कहेंगे कि सर आपने बताया था सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर में करेंगे, अगर वो दोनों रूट में रहेगा तो उसका आंसर वही आता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब √5 की गुणा जब √5 में कराएंगे तो आंसर आएगा 5। आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। अच्छा ठीक है सर, इसका मतलब इनकी जो वैल्यू है वो 5 है, इनकी वैल्यू कितनी है? 5 है। अच्छा ये बताओ, अब कौन सा नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 10 मिल जाए मुझे? तो आप कहेंगे सर 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें आप सर 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा कर देंगे तो सर 10 मिल जाएगा। 2 का गुणा कर देंगे तो सर 10 मिल जाएगा। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है आपकी, 2 का गुणा कर देंगे 10 मिल जाएगा, लेकिन हमको 2 नंबर सोचने हैं जहां पे 3 भी आना चाहिए, घटाने पे 3 आना चाहिए। घटाने में क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ठीक है। ओहो सॉरी, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 ना होगा भाई। आप लोग यार मजा ले रहे हो, बता भी नहीं रहे हो। 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा ना, तभी तो मैं कहूंगा ये गड़बड़ा कैसे रहा है। हाँ 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 आएगा, बिल्कुल। इसका मतलब वही वही चीज, अभी तक सब सही सब सही सब सही, वो थोड़ा गड़बड़ा दिया था काम। इसका मतलब जो 2 नंबर होगा इनका गुणा करने पर 5 आएगा। तो अब ये बता, अब तुम ये बताओ कि मुझे 20 लाना है तो कितने का गुणा करूं? तो आप कहेंगे सर 5 में 4 का गुणा कर दीजिए। आप 5 में किसका गुणा कर दीजिए? 4 का गुणा कर दीजिए। 4 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 20 आ जाएगा कि नहीं? 4 का गुणा 5 में करेंगे 20 आएगा कि नहीं? बस मिल गया है तुमको, वो नंबर तुमको मिल गया है। कैसे? ध्यान से देखो, इसका मतलब 4 यहां पे लगा देता हूं मैं, 4 में यहां पे लगा दिया तो देखो √5 का गुणा, अब इधर देखो √5 का गुणा √5 में करेंगे तो 5 आंसर आ गया, और 4 का गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20 मिल गया कि नहीं? देख रहे हो? और ध्यान से देखो 4 √5, ये 4 √5 दिया है, और इसमें में से बच्चा अगर √5 को तुम माइनस करोगे तो यहां गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 3 √5 आ गया कि नहीं? तो वो 2 नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? एक नंबर हो जाएगा 4 √5 और एक नंबर हो जाएगा √5। इन दोनों को गुणा करोगे तो बच्चा देखो 20 मिल जाएगा। 5 √5 का गुणा √5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 4 गुणा 5 में कर देंगे तो 20 आ जाएगा। मतलब गुणा करने पर 20 आ जाएगा, और इनको मैं जब घटाऊंगा ना तो 3 √5 आएगा। वाह सर, मिल गया। तो जब कभी भी ऐसा रूट वाला तुम्हारे सामने नंबर देखने को मिल जाए, रूट वाला नंबर देखने को मिल जाए, तो पहले यही सोचना कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। तो यहां पर जो भी नंबर रूट में जो भी नंबर रहेगा ना, ये तो दोनों में रहेगा। रूट में जो भी नंबर रहेगा ये तो दोनों में रहेगा, दोनों में रहेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 5। अब सोचो 5 में किसका मल्टीप्लाई करोगे कि ये मिल जाएगा? तुरंत आपका दिमाग काम करेगा। 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, बस 4 यहां लगाओ, और 4 में से 1 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, तो मिल गया हमको। तो इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आपको बनाना रहेगा। तो 2 नंबर कौन कौन सा आया है? 4 √5 आया है, √5 आया। याद रखना 2 नंबर कौन कौन सा आया है? 4 √5 और 5 आया है। चलो अब इसको, ये 1/2 देखो भाई साहब को ऐसे ही रहने दो, इसको सही कर लेते हैं। ये 2y² को ऐसे पड़ा रहने दो, प्लस लगा है प्लस लगा दो। अब ब्रैकेट में जो मैंने बोला था 3 √5 को अभी आप देखे हो, इसको लिख सकते हो 4 √5 माइनस √5। बाहर y है, बाहर y करेंगे और -10 करेंगे। इतनी बात समझ में आई? चलो अभी और देखेंगे, अभी इसका और देखेंगे, देखते जाओ देखते जाओ। इसके और पार्ट लेकर आऊं है 1/2। आगे देखो, ये हो जाएगा 2y², ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 4 √5 माइनस, ये हो जाएगा सॉरी इसको हटाओ, 4 √5 y और माइनस √5 y -10। ये बिल्कुल भी आसान चीजें नहीं है, टफ है, दिमाग लगेगा, दिमाग पे जोर डालो समझ में आएगा। देखो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब सर 4 टर्म दिख गया है, अरे 4 टर्म दिख गया है तो क्या करते हैं? कॉमन करते हैं, कॉमन करते हैं। चलो कॉमन करें, तो ध्यान से देखो 2 यहां भी है, 2 की टेबल में 4 भी आता तो 2 कॉमन कर लिया। अब देखो y 2 बार है यहां पर, तो यहां से y कॉमन हो गया। अब जब 2y कॉमन कर लिया तो इससे भाग देंगे तो सिर्फ यहां y बचेगा बच्चा, प्लस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, और √5 हो जाएगा। ई का बन जाता है भाई। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? सर माइनस यहां माइनस कॉमन,
और कौन सा नंबर कॉमन है, और कौन सा नंबर कॉमन है? आप कहेंगे सर अब और तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा, लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो कुछ कॉमन नहीं है, तब तो भाई 1 कॉमन करेंगे तो ये जो चीज यहां पर है वो चीज यहां पर तो आएगी नहीं। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ये जो 10 दिया है, क्या दिया है, ये जो 10 दिया है, तो 10 को क्या लिख सकते हो तुम, बोलो? 10 को कुछ आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, अगर रूट 5 कॉमन करेंगे तो ये 10 को आप 2 रूट 5 इंटू रूट 5 नहीं लिख सकते हो। ध्यान से देखो, ये 10 दिया है, इसको आप ऐसे 2 रूट 5 इंटू रूट 5 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि रूट 5 गुणा रूट 5 में होगा तो 5 होगा, और 5 गुणा 2 में करोगे तो 10 हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी, कैसे वो चीज यहीं से दिख जाएगी। देखो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये लाना है, तो मुझे ये लाना पड़ेगा। तो ध्यान सोचो, इसका मतलब मुझे रूट 5 को हटाना पड़ेगा, इसका मतलब जो कॉमन में आएगा वो रूट 5 तो आएगा ही आएगा, क्या आएगा, रूट 5 आएगा। मैं ऐसे सोच लेता हूं, रूट 5 को हटाना तो रूट 5 कॉमन आएगा, और साथ ही मुझे यहां किसकी जरूरत है, इस नंबर की जरूरत है, तब देखो यहां पर ये चीज आएगा, इसका मल्टीप्लाई। समझ में आया कि नहीं? देखो तो यहां पर बच्चा देखो, इस 10 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो रूट 5 यहां भी रूट 5 है, रूट 5 यहां भी है, तो अंडर रूट 5 कॉमन कर लेंगे कि नहीं, अंडर रूट 5 कॉमन कर लिया। तो जब यहां रूट 5 कॉमन हो गया तो सिर्फ यहां y बचा है, और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया है। अब ध्यान से देखो, यहां भी रूट 5 तो बाहर हो गया है ना, ये जो रूट 5 है ये बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचा है, 2 रूट 5, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5। इतनी बात आपको समझ में आई, 2 अंडर रूट 5। बस देखो, जो इस ब्रैकेट में आया है बच्चा वही इस ब्रैकेट में आया, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे y प्लस 2 अंडर रूट 5, इसको यहां इस एक साथ, और इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, तो ये दिया है 2y माइनस अंडर रूट 5। हो गया आपका गुणनखंड। अब ये कहेगा भाई साहब हमको काहे भूल गए हो, नहीं भाई हम तुमको नहीं बोलो, तुमको भी ऐसे लिख लेते हैं। ये इसका गुणनखंड हो गया, ये इसका गुणनखंड फैक्टर हो गया है। अब आपको जीरोज निकालना है, शून्य के निकालना है, तो शून्य के निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए आप लोग क्या करो, ये y प्लस 2 रूट 5 इसको जीरो के इक्वल ले लेंगे बच्चा। अगर इसको जीरो के इक्वल लेंगे तो y की वैल्यू यहां से क्या निकालेंगे, 2 माइनस में 2 अंडर रूट 5, यहां से पहली ये आ गया y की वैल्यू। यहां से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2y माइनस अंडर रूट 5 है, तो अगर यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5 प्लस अंडर रूट, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। ये यहां से आपको y की दो वैल्यू आ गई है, माइनस 2 रूट 5 और अंडर रूट 5/2। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो इस टाइप से जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने रहेंगे तो इसको तो फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, फॉर्मूला भी है, लेकिन यहां से अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही आपको करना हो। समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। और बच्चे आगे चलें, फिफ्थ पार्ट हो गया, सिक्स्थ पार्ट पे देखो। सिक्स्थ पार्ट सेम वैसे ही डिनोमिनेटर में है, तो पहले एलसीएम ले लो। पहले आप लोग एलसीएम लेंगे, तो 1 3 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार बच्चा जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 21, 3 7 जा 21 वाई स्क्वायर, माइनस है माइनस, 3 से 3 को डिवाइड करिए 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 11 होगा तो 11 वाई, माइनस माइनस करेंगे, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, एक 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2। बात समझ में आ गया? अब ये आपको पता है कि 1/3 को ऐसे बाहर बुला लो, तो ये इसको लिख सकते हैं 1/3, और यहां हो जाएगा 21 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई और माइनस 2। बस इसी का तुमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो यहां से ए बी सी की वैल्यू आप निकालेंगे, यहां से ए बी सी की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर ए की वैल्यू 21 हो जाएगी, बिल्कुल सही। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -11 हो जाएगी, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इतनी चीजें हमने क्लियर कर लिया। अब जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करते हैं तो ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ए और सी का जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, ए और सी का जब इनटू करते हैं तो ये 21 है और ये 2 है, कितना हो जाएगा 42, और बी की वैल्यू जितना दिया है बी की वैल्यू उतना लिख देंगे, ये 11 हो गया। समझ में आया? इतनी बात आपको समझ में आएगी कि नहीं? अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 42 आता है। जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 42 आता है।
अच्छा, यहां पे अंडर रूट नहीं दिया है ना, यहां पे अंडर रूट तो दिया नहीं है, सिंपल हो गया। कैसे करना है, देखो देखो, दो नंबर सोचो, सोचो अपने दिमाग में दो नंबर। अगर नहीं सोच पा रहे हो, बड़ा नंबर है वैसे 14 और 3 आएगा, 14 और 3 आएगा, ठीक है, पेयर उसका 14 और 3 आएगा। नहीं ये बड़ा नंबर है तो इसका फैक्टर कर लो। ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स में, 21 टाइम्स में। 21 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स में। ये 7 डिवाइड होगा ये। अब इन्हीं का कुछ पेयर बनाओ, तो देख रहे हो 7 का इसका पेयर बनाएंगे तो 14 होगा, और 14 का मल्टीप्लाई अगर आप बच्चा 3 में कर दोगे तो 42 मिल जाएगा, और 14 से अगर 3 को माइनस कर दोगे आपको 11 मिल जाएगा। नहीं समझ में आएगा। देखो जब बड़े नंबर आपके सामने आ जाते हैं ना, तो उनका फैक्टर कर देना है, गुणनखंड कर देना है। तो जब फैक्टर करोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ आया 2 आया 3 आया 7, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इनमें कुछ ऐसा पेयर बनाओ कि ये दोनों मिल जाए। तो जब हमने 7 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 14 हो गया, और 14 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 42, और 14 में से 3 को माइनस किया तो 11 हो गया। तो हमको दो नंबर मिल गए हैं, कौन कौन से, 14 और 3। दो नंबर कौन कौन से मिले बच्चा, 14 और 3, हमको दो नंबर मिल गए हैं। इसको आगे सॉल्व करिए ध्यान से। देखो ये है 1/3, ये इसको लिखेंगे 21y² माइनस इसको वही 14 माइनस 3y माइनस 2। आगे सॉल्व करो, 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21y², ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 14y और प्लस 3y माइनस 2, यही होगा। 21y² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 14y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 2। इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं, आगे देखो ये 1/3 दिया है, इन सब भाई साहब को पढ़ा रहने दो, इसको सॉल्व करो जरा। इन दोनों में कॉमन देखो, 21y² और माइनस 14y²। 21y² माइनस 14y², इसमें कॉमन क्या है, आप कहेंगे सर y यहां भी है, y यहां है, y कॉमन कर लो, और 7 कॉमन है, तो यहां हो जाएगा 7y कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा, 7y। तो 7 से जब 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, ये 3, और y 2 बार है तो एक बार यहां बच जाएगा, माइनस है माइनस कर दीजिए। देखो 7 से 14 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, तो यहां 2 आ जाएगा, बस 2 ही तो रहेगा, क्योंकि y तो कॉमन हो गया है। अब इनमें ध्यान से देखो, ये दो टर्म हो गया, अब इनमें कॉमन देखो। आप कहेंगे सर इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जहां पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर 1 कॉमन करते हैं, तो अंदर यही बचेगा 3y माइनस 2। इतनी बात समझ में आई आपको। देखो जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में, इन दोनों को एक साथ लिख लो, तो हो जाएगा 1/3 7 इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस 2, और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे किसको, यहां पे तो कुछ लिखा ही नहीं 1, ठीक है, ये कुछ अजीब जैसा दिख रहा है ना, इसको सही से लिख देते हैं, प्लस 1 कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लिया और ये सबको एक साथ, तो ये हो जाएगा 7y प्लस 1, ठीक है बच्चा, यही हो गया इसका गुणनखंड। अब अगर आपको इसका जीरोज निकालना है, आपको इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक आसानी से निकाल लो। एक बार क्या लिखोगे, 3y माइनस 2 इक्वल 0 लेने पर, ठीक है, टेकन 3y माइनस 2 इक्वल 0। तो यहां से जब y की वैल्यू निकालोगे बच्चा, तो ये -2 उधर जाएगा तो +2, और 3 इधर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। यहां से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7y प्लस 1 इक्वल 0। तो यहां से y की वैल्यू जब निकालोगे बच्चा, ये 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और ये 7 डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1/7। तो इस टाइप से ऐसा क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भाई आगे चलते हैं। तो यहां तक बात कर लिए, ये देखो ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये आपके सामने दिया है, तो ये वाला हम सॉल्व करते हैं और इसको आप लोग सॉल्व करिएगा अपने से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, y² प्लस 4√3y माइनस 15, y² प्लस 4√3 माइनस 15 दिया है, इसी का गुणनखंड करना है। तो यहां पर बच्चा सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√3 आ जाएगी, ये b की वैल्यू होगी यार।
सी की वैल्यू कितना आ गया है, सी की वैल्यू आया है 15 -15, ये एबीसी का मान आ गया है। ठीक है, अब आपको पता है कि ए और सी का गुणा करते हैं, ए और सी का गुणा करते हैं, ये हो जाएगा ए इंटू सी। तो ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 15। मतलब दो नंबर आपको सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता हो, 15 आता हो। दो नंबर सोचने हैं मल्टीप्लाई करने पर 15 आता हो, और ये है 4√3। मतलब घटाने पर 4√3 आ जाए और गुणा करने पर 15 आ जाए। तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि जो इस नंबर में आएगा, जो रूट में है वो नंबर इसको 2 बार लिख दो। इसका मतलब दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर कितना लाना है, 15। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा, √3 तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा कोई क्या होगा, तो पहले क्या करो, √3 लिखा, तो √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3। अब सोचो कि 3 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे कि तुमको 15 मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर 3 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 हमको मिल जाएगा। इसका मतलब 5 यहां पर लगा, एक में किसी में 5 लगा दो, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3 आ गया है। इसका मतलब पहला नंबर हो जाएगा 5√3 और दूसरा नंबर हो जाएगा √3। नहीं समझ में आया? देखो कैसे करना है, फिर समझो। जो आपके सामने दिया है यहां √3 लाना है ना, इसका मतलब जो दो नंबर होंगे उनमें दोनों में √3 होगा, दोनों में क्या होगा, √3 होगा। और आपको पता है √3 का मल्टीप्लाई √3 में, ये आपको अपने माइंड में सोच लेना है किनका मल्टीप्लाई करने पे। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 आएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे बच्चा तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा ही आएगा। समझ में आ गया? अगर ये 3 आ गया है, अगर यह 3 आ गया है तो अब कौन सा नंबर आ जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर ये 5 आ जाएगा यहां पर, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 5 यहां हो गया, 1 यहां हो गया। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 मिल गया कि नहीं मिल गया, 5 में से 1 घटाएंगे 4 मिल गया, और ये हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बस इसी को आपको आगे बढ़ा देना है। तो आप, मैंने ये तरीका बता दिया है दोनों को मल्टीप्लाई करके, आप इसका फैक्टर करके भी चेक कर सकते हो। समझ पा रहे हो? आप इसका क्या करिए, फैक्टर करके भी चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से इसको ऐसे लिख देना है, y² प्लस, इसको आप लिखिए 5√3 और -√3। इसके बाहर y है, y लगाइए, -15 करिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, y² प्लस ये हो जाएगा 5√3 y -√3 y -15। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बात समझ में आया बच्चा? ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहां पर y कॉमन दिख रहा है, y कॉमन कर दीजिए तो यहां बचेगा y प्लस 5√3। क्या आ जाएगा, 5√3, 5√3। इन दोनों में देखो माइनस है, √3 कॉमन कर लीजिए, √3 कॉमन करेंगे तो यहां से y बचेगा, √3 कॉमन करेंगे तो यहां से y बचेगा। और ये देखो 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू √5 लिख सकते हो कि नहीं। 5 √5 का √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इस 15 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 इंटू √5 कर सकते हैं। तो भाई साहब इसमें कॉमन क्या कर दिए हैं आपने, √3, अच्छा √3 कॉमन करना है तो आप ऐसे लिखो, इसको √3 कॉमन करना है तो √3 में बनाओ, इसको आप लिख सकते हो √3 इंटू 5, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई √3 में 3 होगा, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो √3 कॉमन हो गया, तो एक बार √3 बाहर हो गया तो एक बार बचेगा। अगर एक बार बाहर हो गया है तो एक बार बचेगा कि नहीं बचेगा, आप कहेंगे हाँ बचेगा। तो इसको लिखो एक बार बाहर हो गया तो यहां सिर्फ क्या बचेगा, यहां y बचेगा। यहां क्या बचेगा बच्चा, यहां y बचेगा। माइनस कॉमन कर लिए तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस 15 को हमने लिखा है ना, तो 15 का √3 बाहर हो गया तो क्या बचा है अंदर, 5√3। क्या बचा है, 5√3, 5√3, y प्लस 5√3, y प्लस 5√3। दोनों में सेम नंबर आ गए हैं, दोनों में सेम नंबर आ गए हैं। तो अगर दोनों में सेम नंबर आ गए हैं तब क्या कर देंगे, एक बार इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 5√3, एक ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y -√3। ये आपका फैक्टर हो गया। अब अगर यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5√3 आ जाएगा, और एक वैल्यू यहां से निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3।
तो ये दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू -5/√3 और एक वैल्यू आएगी √3। तो इस तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो आप फैक्टर कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे बच्चा जिनका ऐसे आप फैक्टर नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac और अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यहां से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से भी x की आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो क्वेश्चन इनसे हो पाएगा फैक्टर करके, उनको आप लोग फैक्टर करके कर लीजिएगा। जो अगर मान लीजिए आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, ठीक है, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो वहां पर ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप लोग उस x की वैल्यू को आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक, तो इसमें एक क्वेश्चन बच्चा आप लोगों के लिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर डायरेक्ट हो जा रहा है, डायरेक्ट फैक्टर करके हो जा रहा है तो फैक्टर करके कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा। फैक्टर करके हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क दिया है, एक ये क्वेश्चन और एक इससे ऊपर जो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था, सेकंड वाला क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे बच्चा, और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। जितनी भी क्लास हो रही है इसका जो भी पीडीएफ है, जो बोर्ड में लिखा रहता है, कैलकुलेशन वगैरह सब आपके ग्रुप में भेज दिया गया है, टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग ये जो चैनल प्यारे द फ्यूचर एकेडमी, इसको सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चा आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज